जय हिंद मेरे बच्चों, जिज्ञासा अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं राजेश सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप मेरे बच्चों आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम लोग जो है आज की इस प्रैक्टिस सीरीज को देखते हैं, जो कि आपके आगामी जितने भी परीक्षाएं हो रही हैं सभी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए सीधे आ जाते हैं, प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि हरे टमाटर लाल क्यों हो जाते हैं। तो भैया यहाँ पर बताना है ए क्लोरोप्लास्ट लुप्त हो जाते हैं और क्रोमोप्लास्ट अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। बी कहता है क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। सी कहता है कोशिकाओं में एंथ्रोसाइनिन उत्पन्न हो जाते हैं और डी कहता है कि क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट पर आच्छादित हो जाते हैं। तो मेरे बच्चों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरे टमाटर लाल क्यों हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके कारण जो है जो हरे टमाटर हैं वे क्या हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं मेरे बच्चों। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पौधों में जल का परिवहन होता है। पहला ऑप्शन है ए फ्लोएम द्वारा, बी है जाइलम द्वारा, सी है दोनों के द्वारा और डी कहता है स्टोमेटा के द्वारा। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है जाइलम द्वारा, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। ए है हक्सली, बी कहता है रॉबर्ट हुक, सी है वर्चाउ और डी कहता है रॉबर्ट ब्राउन। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आप लोगों को ये तो बहुत ही मालूम है कि भैया रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी। तो चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाने वाली अंगुलियों के समान रचनाओं को क्या कहते हैं? भैया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है ग्रेना, बी है माइक्रोवीलस और सी कहता है वीलस और डी कहता है क्रिस्टी। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन चौथा जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी क्रिस्टी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि गुणसूत्र की रचना होती है। पहला ऑप्शन प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से, बी कहता है डीएनए और प्रोटीन से, सी कहता है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से और डी कहता है प्रोटीन तथा आरएनए से। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। डीएनए और प्रोटीन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि पादप कोशिका की पहचान है। ए है जीव द्रव्य कला, बी है कोशिका भित्ति, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी कहता है सेंट्रोसोम। तो मेरे बच्चों यहाँ पर कौन सा सही जवाब है? तो आपका हो जाएगा कोशिका भित्ति, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7। प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम इकाई है। ए कहता है माइटोकॉन्ड्रिया, बी कहता है कोशिका, सी कहता है ऊतक और डी कहता है केंद्रक। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी अर्थात कोशिका, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जीव द्रव्य की रचना होती है। ए जल तथा कार्बनिक पदार्थों से, बी कहता है केवल जल से, सी कहता है जल तथा अकार्बनिक पदार्थों से, डी कहता है जल अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों से। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका जो चौथा ऑप्शन है जल अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों से होता है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जीव द्रव्य की संरचना होती है जल अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। ए उत्सर्जन से, बी है परासरण से, सी है श्वसन से और डी है पाचक रस से। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा श्वसन से। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10। केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। यहां पर आपका ऑप्शन ए आल्टमैन, बी है रॉबर्ट ब्राउन, सी है मूलर और डी है सिंगर। तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है रॉबर्ट ब्राउन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे मेरे बच्चों इस प्रैक्टिस सीरीज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखने वाले हैं। शेष बातें हम लोग जो है अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।